देखो इसमें हम पढ़ाए थे फिजिक्स में, जैसे यूनिट डायमेंशन चैप्टर में, इसमें लिस्ट काउंट बताया था ना। लिस्ट काउंट में दो चीज़ डिस्कस किया गया था, एक वर्नियर कैलिपर का, एक पढ़ाया गया था स्पेरोमीटर का। दो फार्मूला आया था, दोनों फार्मूला पे दो तरह का हम सवाल दिए हैं, किस तरह कैसी तरह का सवाल आता है। जैसे एक फार्मूला बताए थे लिस्ट काउंट निकालने का वर्नियर कैलिपर का, क्या क्या बताए थे। फार्मूला बताए थे m-b, है ना, और बराबर क्या होगा b माइनस ए बटा b गुना m। m क्या होता है मेन स्केल डिवीजन, b क्या होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। b क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन का यूनिट है। ए क्या है, ए है मेन स्केल डिवीजन पे, एम क्या है मेन स्केल डिवीजन। ये एक फार्मूला है बताए थे। पहला सवाल उसी पे है, देखो अभी तो क्या लिखा हुआ, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर मेन स्केल पे वर्नियर कैलिपर का उसको कितने भाग में बांटा गया, कितने बराबर भाग में बांटा गया, 10। इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड, मान लो वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड का मतलब हुआ एक दूसरे पे मिल रहा है। 18 स्मॉल डिवीजन किसके साथ, मेन स्केल। मेन स्केल का 18 डिवीजन लिया, वर्नियर स्केल का कितना लिया, 20 डिवीजन। तुमको हम बताए थे इस फार्मूला से, बताए थे कि वर्नियर स्केल का डिवीजन और मेन स्केल का डिवीजन दोनों बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। इसी से ही फार्मूला आता है लिस्ट काउंट। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। बताओ इस केस में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे होगा, निकालेंगे। तो अब इस सवाल को कैसे बनाते हैं सीखो। देखो लिखा 20 डिवीजन, वर्नियर स्केल कहाँ गया, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन। देखो 20 डिवीजन किसका लिए वर्नियर स्केल का, तुमको सिखाए थे पिछले क्लास में कि वर्नियर स्केल पे जो जितना डिवीजन दिया रहेगा मेन स्केल पे जितना दिया रहेगा, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। तो देखो 20 डिवीजन वर्नियर स्केल का किसके बराबर है, 18 डिवीजन किससे, 18 डिवीजन और मेन स्केल, इतना तुम कर लिया। तो 20 वर्नियर स्केल पे 18 डिवीजन मेन स्केल है, तो बताओ एक वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VSD। क्या बोलते हैं, मतलब 20 VSD बराबर, इसको बोलते हैं मेन स्केल को MSD। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं VSD, इसको क्या बोलते हैं MSD। यानी 20 VSD बराबर 18 MSD। बताओ एक VSD बराबर कितना होगा, एक VSD बराबर क्या होगा, 18/20 MSD होगा ना। 20 VSD बराबर कितना दिया हुआ, 18 MSD। VSD क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, समझ रहा है। MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन। तो बताओ एक VSD बराबर कितना, एक एक नियम का सवाल, 18/20 नहीं होगा, 18/20 MSD। तो वही तो लिखे एक VSD बराबर 18/20 MSD। 18/20 को तुम सॉल्व करोगे, भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.9। कितना आएगा, यानी एक VSD में 0.9 MSD होता है। इतना तो तुम कर लिया। अब लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का निकालने के लिए क्या बताए थे, MSD माइनस VSD। कॉपी खोल के देखना, उसमें फॉर्मूला लेके आए थे, MSD माइनस VSD बराबर B माइनस ए बटा B गुना है। तुम दोनों में से लगा दो, निकल जाएगा। देखो लिस्ट काउंट बराबर अभी हम लगा दिए MSD माइनस VSD। क्या लगा दिए, डायरेक्ट क्या लगा दिए, MSD माइनस VSD। अच्छा एक MSD कितना लिए, एक MSD माइनस VSD। एक VSD बराबर कितना दिया है, देखो एक VSD बराबर कितना MSD दिया, 0.9। तो एक MSD में से 0.9 MSD घट जाएगा, तो एक MSD में से 0, ये भी MSD है, ये भी MSD, दोनों सेम चीज़ हुआ ना। तो देखो कभी भी जोड़ सेम चीज़ के साथ किया जाता है, घटाव सेम चीज़। तुमसे पूछेगा क्या, तुमसे कोई बोलेगा 10 किलो आप 15 मीटर कते भेले, कभी कह सके 10 किलो प्लस 15 मीटर को जोड़ सकते हैं, कभी नहीं। 10 किलो और 15 मीटर, किलो हो गया मास, मीटर हो गया लंबाई, दोनों अलग चीज़ होगा। लंबाई को लंबाई के साथ जोड़ेंगे, मास को मास के साथ, अलग चीज़ को कभी भी जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते। यहाँ देखो ये भी MSD है ना, ये भी MSD है, तो MSD दोनों सेम है। तो एक में से 0.9 घटाओ कितना होगा, एक में से 0.9 घटाओ कितना, 0.1, 0.1 है। तो ये कितना आ गया, 0.1 MSD। अब ये 0 MSD का हमको मान डालना है, यहाँ पे MSD का मान डालोगे आंसर निकल जाएगा। अब MSD का मान कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ देखो पहला लाइन, इस क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल पे 10 MSD के बराबर है। तो देखो ऐसे लिखो 10 MSD, जो क्वेश्चन का पहला लाइन दिया है, 10 MSD में कितना सेंटीमीटर है VSD का, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 MSD में कितना सेंटीमीटर दिया है, बताओ 1 MSD में कितना सेंटीमीटर, 1 MSD में कितना सेंटीमीटर होगा, 1/10 कितना होगा, 1/10 कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। यानी 1 MSD बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो 1 MSD बराबर 0.1 सेंटीमीटर आया, यहाँ पे देखो ना इधर। तो देखो यहाँ पे MSD है, यहाँ पे MSD है, इस MSD को
की जगह डाल देंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो ये पहले से 0.1 था, इसको गुना कि इस MSD का 0.1 सेंटीमीटर, देखो 0.1 गुना 0. कितना आ जाएगा करके देखो 0.01। क्या हो गया? यही हो गया आंसर, यही निकालना था। यही क्या आ गया देखो जो क्वेश्चन में पूछा था, लिस्ट काउंट ऑफ। इस टाइप का सवाल खूब आता है परीक्षा में। पहले तुम ये सवाल को याद मत करो, देखो तरीका कैसे बनाते हैं। इसका एक और फॉर्मूला क्या था, B - A बट्टा B गुना M, दैट उससे भी तुम निकाल सकते हो। B - A बट्टा B गुना M। B है वर्नियर स्केल पे डिवीजन, समझा? वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितना दिया है देखो, ये 0.9, यहाँ पे 0.9 रख दो। ए क्या है, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है, 1 से घटा दो। अब बट्टा B कितना दिया है, 0.9। MSD की जगह कितना डाल देना, 0.1। MSD का ये वाला 0.m से, इससे भी निकालोगे तो आंसर यही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें दो तरह का फार्मूला बताया था, दोनों इस फार्मूला से निकालो सेम आएगा। दूसरा सवाल देखो, ये स्फेरोमीटर क्या लिखा है, स्फेरोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड अलोंग विद पेरिफेरी ऑफ ए डिस्क। एक स्फेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 100 बराबर डिवीजन दिया गया है, तो उसके पेरिफेरी पे मार्क किया गया है। एंड 1 फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क एडवांसेस ऑन द मेन स्केल। एक फुल रोटेशन हो किया तो कितना मेन स्केल पे आया हो, 0.01 सेंटीमीटर। कितना आया, 0.1। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द सिस्टम। इस केस में भी लीस्ट काउंट देखो, यहाँ पे है स्फेरोमीटर, क्या लिखा हुआ है, स्फेरोमीटर को ही कहते हैं स्क्रू गॉज। क्या बोलते हैं, देखो दो तरह का फार्मूला बताए थे। एक बताए थे वर्नियर कैलिपर वाला, जो पहला सवाल था। दो तरह का लिस्ट काउंट परीक्षा में पूछता है, तो वर्नियर कैलिपर वाला पूछेगा, हाँ वो कैसे बनेगा बता दिया। और दूसरा पूछता है स्क्रू गॉज। क्या पूछता है, स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर, सेम चीज होता है। स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर का, स्क्रू गॉज स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट देखो, यहाँ पर आए थे, तुम कॉपी में देख रहे ना, स्क्रू गॉज स्फेरोमीटर, देखो ये फार्मूला बताए थे। लिस्ट काउंट बराबर पिच बट्टा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, बस इतना बताए थे। पिच बट्टा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, देखो फार्मूला लगा दिए। लिस्ट काउंट बराबर पिच बट्टा टोटल नंबर। कैसे हम पता किए यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर मतलब स्क्रू गॉज, वो वाला फार्मूला। यहाँ पे कैसे ये वाला लगा है कंसेप्ट, क्योंकि वर्नियर कैलिपर है, इसका अलग कंसेप्ट है, उसका अलग कंसेप्ट है। तो इसका फार्मूला निकालने के क्या होगा, लिस्ट काउंट बराबर पिच बट्टा टोटल नंबर डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच हम बोले थे क्वेश्चन में दिया होगा, देखो ये जो लिखा है ना, देखो एडवांसेज ऑन द मेन स्केल, यही दिया है पिच। ये क्या दिया हुआ है, यही पिच है दिया हुआ है। ये 0.01 दिया हुआ है, क्या दिया, पिच मतलब होता है कितना घुमा। तो यहाँ पे एक फुल रोटेशन में इतना दिया हुआ है पिच। देखो पिच का मार्क दिया गया कितना, 0.01। तो देखो पिच के जगह 0.01 डाल दिए, तो पिच के जगह 0.01 डाल दिया। नीचे में क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर, कितना डिवीजन है, देखो शुरू में कितना डिवीजन है, देखो लिखा है ना, 100 इक्वल डिवीजन। तो इस सर्कुलर डिवीजन 100 दिया हुआ परीक्षा में, तो 100 से नीचे रख देंगे। तो 0.01 को 100 से भाग दे देंगे। देखो कैसे भाग देंगे, कितना आदमी को भाग देने नहीं आता, देखो 0.01 बट्टा 100, इस दशमलव को हटाओ, दशमलव को हटाओ, 2 जीरो और आ जाएगा। देखो 1 बट्टा 10 के पावर 4, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 के पावर -4 नहीं होगा, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं, आ गया ना। यही इसी दो फार्मूला था, दो फार्मूला से यूज करके नीट जेईई मेंस बोर्ड कहीं से भी सवाल पूछेगा, इससे ज़्यादा इसी टाइप का सवाल पूछेगा। समझ में आ रहा? देखिए अब हम आगे यूनिट डायमेंशन में पढ़ाने जा रहे हैं। ये सब परीक्षा में काफ़ी पूछता है कई बार। तुम्हारा अभी तक जितना बार एग्जाम हुआ ना, उसमें क्या इसमें से बॉक्स में से क्या तो सवाल आ चुका है कॉलेज वाला में। तो देखो ये सब बॉक्स कहीं भी आता है परीक्षा में, क्या पूछता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पावर ऑफ 10, 10 के पावर में कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को हिंदी में बोलते हैं, प्रीफिक्स को हिंदी में पहले बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, हिंदी में नाम सुना होगा प्रत्यय उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, किसी शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स होता है ना, किसी शब्द के पहले लगता है, क्या लगता है, जैसे देखो अगर कहीं भी 10 के पावर 18 लिखा रहे, ये फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा। केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना चैप्टर, जो इस बार जो तुम्हारे क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का, सारा क्वेश्चन मूल कंसेप्ट का था इस बार का। तो उसमें मूल कंसेप्ट में भी एनसीईआरटी में लिखा होगा बॉक्स बना के, वहाँ भी काम आ जाएगा। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह अगर कहीं भी 10 के पावर 18 लिखा रहेगा ना, तो उसको बोला जाता है एक्सा। क्या बोला जाता है, 10 के पावर 18 को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव पावर 10 के पावर 18। और एक्सा को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई। एक स्मॉल, देखो अगर गलती लेटर लिखोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक्सा अगर बता रहे हो तो उसको कैपिटल ई लिखेंगे। देखो ये कैसे यूज होता है, देखो वो देखो ऐसे तुमको लिखा रहेगा, देखो इसका इस्तेमाल देखो कैसे होगा। एग्जामीटर क्या लिखा रहेगा,
अब किसी को बोलेगा बताओ ये एक्सामीटर का मतलब क्या, अब एक्सामीटर का मतलब ये होगा कि एक्सा का मतलब कितना हुआ 10 के पावर 18, एक्सामीटर मतलब हुआ 10 के पावर 18 मीटर। समझ में आ रहा है कैसे यूज हुआ। अब बच्चा को पता नहीं है कि एक्सा क्या होता तो कैसे ही बता पाएगा कि 10 के पावर 18 होता है। एक एक्सामीटर में कितना मीटर, 10 के पावर 18 मीटर, 10 के पावर, आप समझाइए एक्सा का क्या समझ कैसे यूज होता है। तो एक्सा का मतलब हुआ 10 के पावर 18, इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करें अमन। अगर 10 के पावर 15 है तो इसको बोलते हैं पेटा, क्या बोलते हैं पेटा, इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में पेटा है कहेगा एक पेटा मीटर बराबर कितना मीटर है, तो बोलेगा एक पेटा मीटर में कितना मीटर, 10 के पावर 15 मीटर, यही याद रखना। हम लोग अगर लिखा रहा है 10 के पावर 12, इसको बोलते हैं टेरा, क्या बोलते हैं, तुमसे बोलेगा एक टेरा मीटर बराबर कितना मीटर, हाँ टेरा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आएगा 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 को 10 के पावर 9 को बोलते हैं गीगा, क्या बोलते हैं, गीगा को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा, एक गीगा मीटर में कितना मीटर। अच्छा ऐसे तुमको लिख देगा, देखो कैसे लिखेगा, इसका सिंबल का कैसे यूज करेगा, देखो ऐसे लिखा रहेगा 1 कैपिटल जी मीटर। अब किसी को पता नहीं कैपिटल जी क्या, 1 कैपिटल जी मीटर मतलब क्या हुआ 1 गीगा मीटर, क्या हुआ गीगा मीटर। गीगा मीटर मतलब कितना मीटर, 10 के पावर 9 मीटर। अगर 10 के पावर 6 रहेगा तो क्या बोलेंगे मेगा, क्या बोलेंगे मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 मेगा मीटर में 10 के पावर 6 मीटर। अगर 10 के पावर 3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे किलो, किलो तो सबको पता है, किलो का मतलब तो बच्चों को पता होगा कि 10 के पावर 3 बोलते हैं, इसको के स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 के पावर 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हेक्टो, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर 2 मीटर। इधर देखो अगर तुमको 10 के पावर 1 रहेगा तो इसको बोलते हैं डेका, क्या बोलते हैं, इसको डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी स्मॉल ए। अगर हाँ ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार आता रहता परीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो बराबर पूछता रहता है, इसका तो खूब धड़ल्ले इस्तेमाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का खूब इस्तेमाल होता है, समझा। जैसे देखो तुमसे बोलेगा डेसी, क्या बोलेगा एक डेसीमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -1 मीटर, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कहेगा 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -2 मीटर, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -3, खूब इस्तेमाल होता है स्मॉल एम से मिली को। 1 माइक्रो ये खूब आता है, ये तो बहुत बार ऐसे लिखा रहेगा, देखो इसको देखो इसको न्यू पर आ जाता है, क्या बोलते हैं ये यू नहीं है, देखो ऐसे है, या किसी ऐसे घुमा दो, इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं म्यू म्यू। 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -6 मीटर, देखो ऐसे लिखा रहेगा 1 न्यू एम, मतलब 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। इसको इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दिमाग में भूलना नहीं। 1 नैनोमीटर, नैनो तो कई बार आता रहता, बराबर आता है। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -9, नैनो के स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किए, ये भी बराबर आता है। 1 पिकोमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -12, इसको स्मॉल पी से। ये तो भी आता है फेम्टो या फर्मी, तुमसे पूछेगा 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मीमीटर मतलब कितना मीटर, 10 के पावर -15, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया। ये कम आता है, 1 एटोमीटर में 10 के पावर -18 मीटर, स्मॉल है। कम है ज्यादा उससे मतलब नहीं है, कभी भी आ सकता है, पूरा याद रखना। इसका तो इस्तेमाल और भरे इसमें किसका किसका हम लोग बराबर, तुमको क्वेश्चन में कौन कौन भेंट होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक खूब आएगा। इसमें देखो कौन कौन भेंट होगा, इसमें ये खूब भेंट होगा, कभी कभी ये भेंट हो जाएगा, कभी कभी बाकी भी भेंट हो जाएगा। जो अब देखो आगे फोर्स, तुमको पहली बार बहुत बार बता चुके हैं। फोर्स का असाइनमेंट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का असाइनमेंट क्या होता है, न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, तुमको बोला एनर्जी, एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल, जिसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है एम्पियर, इसको कैपिटल के से ए से रिप्रेजेंट किया। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब तापमान, तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है केल्विन, जिसको कैपिटल के से। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज को एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आगे बताएंगे, ठीक है। देखिए यूनिट डायमेंशन चैप्टर में कुछ कन्वर्सन है, सबको दिमाग पे याद रखना। ये चीज़ खाली तुमको फिजिक्स में नहीं काम देगा, ये सब चीज़ जो पढ़ा रहे यूनिट डायमेंशन में, ये फिजिक्स में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी काम देगा, मैथ में भी काम देगा। ये सब चीज़ यूनिट डायमेंशन के सिलेबस में है ही,
और इसका इस्तेमाल पूरे साइंस में होता है। केमिस्ट्री में कहीं भी आ सकता है सब चीज़, फिजिक्स में आ सकता है, मैथ में आ सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है, गौर से देखो क्या लिखा, 1 कैपिटल एम डब्ल्यू। कैपिटल एम का मतलब कल हम समझाए थे, मेगा क्या होता है, एम डब्ल्यू का मतलब 1 मेगावाट। कितना लिखा हुआ है, 1 मेगावाट मतलब 1 मेगा मतलब 10 के पावर 6, 1 मेगावाट में कितना वाट, 10 के पावर 6 वाट। तो यहाँ पे लिखा 1 cm, सी का मतलब क्या लिखा था, सेंटीमीटर। तुमको बताए थे सेंटीमीटर मतलब कितना, 10 के पावर -2। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर -2 मीटर। km किलोमीटर, किलो का मतलब कल समझाए थे 10 के पावर 3। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 10 के पावर 3 मीटर। तुमको कल से स्मॉल एम भी, स्मॉल एम का मतलब समझाए थे कल, मिली। क्या कहा, स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मिली। मिली का मतलब समझाए थे 10 के पावर -3। ये लिखा मिली, ये मिली वोल्ट, मिली वोल्ट। तो कितना वोल्ट, 10 के पावर -3 वोल्ट। इधर देखो ये KWH किलो वाट आवर। क्या लिखा हुआ है, किलो का मतलब 10 के पावर 3। 1 किलो वाट आवर में कितना वाट आवर, 10 के पावर 3 वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा मतलब 10 के पावर 6, तो इसको ऐसे भी लिखा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इधर देखो म्यू है, म्यू का मतलब कल समझाए थे माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, इसको म्यू पर आ जाता है। 1 म्यू मतलब 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर, 10 के पावर -6 एम्पियर। देखो ये देखो, कभी भी ए के ऊपर में 0 लिखा रहे ना, इसको पढ़ते हैं ए नॉट। क्या पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। क्या मतलब होता है, एंग। ये कल लिखाए नहीं थे। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, 10 के पावर -10 मीटर। ये याद है, कहाँ पे, कहाँ है, क्या है, कहाँ है एक्स, एक्स मान लिया जाता है, मैथ में भी माना जाता है। जैसे कोई चीज़ हम नहीं जानते हैं, कोई अननोन चीज़ है जिसको हमको जानते नहीं, तो उसका क्या मान लेते हैं, एक्स। और लास्ट में उस एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो बता देते यही एक्स है, जो माने थे वही आया। समझ रहा, जो मैथ में फिजिक्स में एक्स मान के लेके, तुम वाई भी मान सकता है, जेड भी मान सकता है, डब्ल्यू भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़ता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, उसमें भी इस्तेमाल होता है। आगे देखो, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, 10 के पावर -10। देखो स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब क्या समझाए थे, नैनो। नैनो मतलब 10 के पावर -9, 1 नैनो सेकेंड मतलब 10 के पावर -9 सेकेंड। स्मॉल पी है, पी का मतलब होता है पिको। कल समझाए थे ना, पिको मतलब 10 के पावर -12। 1 पिको फराड जो कितना फराड, इसका पावर इतना ही होता है, इससे दूसरा नहीं हो सकता। पिछले क्लास में सब लिखाए हुए थे। कल एम का मतलब क्या समझाए थे जी, मेगा होता 10 के पावर 6, तो देखो 10 के पावर 6। कल सेंटीमीटर क्या समझाया, 10 कॉपी खोलो ना, पिछले क्लास पढ़ेगा तब ना। के मतलब किलोमीटर, किलो 10 पावर, कॉपी खोलो कल। स्मॉल एम किसका रिप्रेजेंटेशन था, मिली का। मिली का मतलब 10 के पावर -3। के किसका मतलब था, किलो का, 10 के पावर 10। बस उसमें लगा उतना पावर लगा दो, 10 के पावर, जो कल समझाए थे। ए म्यू, म्यू का मतलब कल समझाए थे, म्यू पढ़ते हैं इसको 10 के पावर -6। कल हम ये नहीं कल पढ़ाए थे, ये नया है तुम्हारा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के -2। ये देखो कल पढ़ाए थे स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब नैनो, पढ़ोगे पीछे वाला तब ना याद रहेगा। 1 नैनो सेकंड में 10 के पावर -9 सेकंड। देखो ये भी कल पढ़ाए थे, स्मॉल पी। हम बोले थे सबका बराबर इस्तेमाल होता है। पिको फराड, पिको मतलब होता है 10 के पावर -12। कल लिखाए थे, मतलब 10 के पावर -12। देखो इधर ये भी कल लिखा था, देखो यही ये फिर नहीं आया। देखो जो यहाँ पे था म्यू वही है ना, यहाँ देखो ना, यहाँ पे म्यू के साथ ए है एम्पियर, यहाँ पे म्यू के साथ सेकंड है। तो म्यू का कहीं भी है 10 के पावर -6। तो 1 माइक्रो सेकंड मतलब कितना सेकंड, 10 के पावर -6 सेकंड। ये देखो म्यू एम माइक्रोमीटर है, तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। 1 माइक्रो में कितना मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। समझ में आ रहा। तो ये सब इसलिए आज बताया ना, कल तुमको कल इसका वैल्यू सिर्फ लिखाए थे, कैसे इसका यूज करते हैं उसलिए बताया गया। यूज पता रहेगा तब तुम उसका इस्तेमाल करोगे, फिर दिमाग में उसको पीछे वाला रिपीट करो तब अपने आप समझना। आगे देखो ये सब देखो, यूनिट कन्वर्सन क्या होता है। जैसे 1 मीटर, 1 मीटर जिसको बोलते हैं, बचपन से तुम जानते हो ये सब चीज़ कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो बच्चा भी जानता है ना। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000। हाँ, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, हाँ 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। देखो 1 मीटर में कितना फीट होता है, फीट जानते हो ना, 1 मीटर में होता है 3.28 फीट। और 3.28 फीट किसके पास, 1 मीटर में इंच कितना होता है, 39.37। समझा रहा। हाँ, इसी को 1 मीटर में तुमसे पूछेगा यार्ड भी मेजर करे के लिए आता है, एरिया क्षेत्रफल मापता है। तो 1 मीटर में कितना यार्ड होता है, 1.093। समझा रहा।
आगे देखो, आप किलोमीटर का थोड़ा पढ़ते हैं, मील समझते हो? नहीं कहता, पहले पुराने ज़माने में लोग बोलता था 10 मील चला है, 4 मील चला है, 2 मील चला है। मील होता क्या है? तो 1 किलोमीटर में कितना मील होता है? 0.6215। क्या होता है जी? 1 किलोमीटर में कितना मील होता है? 0.6215 मील। अब देखो, मील को कभी फिजिक्स में MI लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मील कभी MI आ जाए तो क्या समझेंगे? मील। 1 मील में कितना, 1 किलोमीटर में कितना मील होता है? 0.6215। आगे देखो, 1 मील में कितना मीटर होता है? 1 मील में 1609 मीटर। सोचो, मील छोटा चीज नहीं हुआ, क्या कहा? 1 मील चला है तो कितना मीटर चला है? 1609। कितना मीटर चला है? 1609। जैसे देखो, NMI, एन का मतलब क्या समझाए थे? NMI जब भी आ जाएगा, क्या मतलब? नॉटिकल मील। नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। NMI का मतलब हुआ नॉटिकल मील। क्या हुआ? नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील यहाँ लिखा हुआ, देखो ना, 1 नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है? 1852। 1 इंच, ये तो सबको पता है कि 1 इंच होता बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच, जैसे 1 इंच बोलते हैं ना, तो इतना होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इतना होता है, समझा? और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और तुमको पता होना चाहिए 12 इंच का कितना फुट होता है? 1 फीट। सबको पता है। और तुमको पता है कि 1 इंच में 2.54, तो बताओ 12 इंच में कितना सेंटीमीटर? 12 गुना इतना, 12 गुना इतना, इतना कितना सेंटीमीटर? ये आएगा 30.48। कितना आएगा? 1 इंच में हम क्या बोले? 2.54, ठीक है। और तुमको पता है कि 12 इंच बराबर कितना फुट होता है? 1 फीट। तो देखो, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? तो बताओ 12 इंच में कितना? 12 गुना इतना। 12 गुना इतना कितना आता है? 30.48 सेंटीमीटर। मतलब 1 फीट में कितना सेंटीमीटर? 1 फीट में कितना सेंटीमीटर? 30.48 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 30.8। आगे देखो, एक बोहर रेडियस। देखो, अब यहाँ से जो चीज़ आ रहा है ना, देखो यहाँ से जो चीज़ आ रहा है, ये कई बार एग्जाम आ चुका है। देखो, ये भी तुम्हारे लिए VVI है, ये भी VVI है, ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना फिजिक्स का चैप्टर का, तो कितना बार ये चारों पूछा हुआ परीक्षा में, ये सब तो बाकी तो ऐसे करता है, लेकिन बहुत बार पूछा हुआ। तो तुमसे पूछा परीक्षा में, एक बोहर रेडियस किसको बोलते हैं? एक बोहर रेडियस में कितना एंगस्ट्रॉम होता है? एक बोहर रेडियस में आप कितना एंगस्ट्रॉम है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -2। तो 0.529 को किससे गुना कर देंगे? 10 के पावर -10 से। यानी एक बोहर रेडियस बराबर कितना मीटर? 0.529 गुना 10 के पावर -10 मीटर। ये डायरेक्ट बेट डालो, कभी भी पूछ सकता है परीक्षा में। इधर देखो, यहाँ पे लिखा AU, कभी भी लिखा रहेगा कैपिटल A कैपिटल U 1 AU। AU मतलब हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब क्या हुआ? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.49 गुना 10 के पावर 11 मीटर। डायरेक्ट ये याद रखो, डाटा याद रहेगा, सवाल बनेगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर? 1.49 गुना 10 के पावर 11 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं किसको है? तो देखो क्या लिखा है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये पृथ्वी है जहाँ हम लोग रहते हैं, ऊपर में क्या? सूर्य है। पृथ्वी नहीं जरा कभी समझ में। पृथ्वी है जहाँ हम लोग रहते हैं, ऊपर में सन है, सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी मापा गया, एवरेज, औसत दूरी। तो औसत दूरी दोनों के बीच में कितना आता है? इतना आता है 1.49 गुना 10 के पावर 11 मीटर। और यही क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे देखो, यहाँ पे देखो, ये तो कितना बार आया हुआ है? LY का मतलब होता है लाइट ईयर। क्या हुआ? तुमसे पूछेगा क्या कि 1 लाइट ईयर किसको बोलते हैं? जब भी LY लिखा रहेगा, स्मॉल l स्मॉल y समझ लेना, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर किसको बोलते हैं? तो 1 लाइट ईयर में होता है 9.461 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? 9.461 गुना 10 के पावर 15 मीटर। लाइट ईयर कहते हैं किसको है? तो ये डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस टेबल बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम समझते हो? खाली जगह। खाली जगह में लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा 1 साल में कितना दूरी तय किया गया है, वही दूरी लाइट ईयर के बराबर होता है। लास्ट में देखो क्या लिखा है? 1 पर सेक। क्या लिखा हुआ है? 1 पर सेक या 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या 1 पर सेक बराबर कितना, या 1 पैरालैक्टिक सेकेंड बराबर कितना? कितना लिखा हुआ है? 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। 1 पैरालैक्टिक सेकेंड या 1 पर सेक बराबर कितना मीटर? 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पर सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। दूसरे पूछेगा परीक्षा में, पर सेक और लाइट ईयर कैसे रिलेटेड है? पर सेकेंड और लाइट ईयर जो पढ़ाते हैं यहाँ, ये दोनों में रिलेशन क्या होगा? 1 पर सेकेंड बराबर कितना लाइट ईयर होता है? 3.26 लाइट ईयर। और इसमें कितना मीटर? इतना मीटर। ये सब जो है ना, देखो ये सब जनरली सब बच्चा ये चैप्टर पढ़ लेता है, बहुत सारे कोचिंग में पढ़ता है, ये सब चीज़ नहीं पढ़ाता मास्टर, परीक्षा में आ जाता है।
तो उस समय तो नहीं परीक्षा वाला आपको बोलता है कि तुम्हारे कोचिंग में ये चीज़ पढ़ाया गया था कि नहीं। परीक्षा क्योंकि सिलेबस में जब भी कोई चीज़ है तो कभी भी तुमको पूछ सकता है कोई भी परीक्षा में। जनरली ये सब नहीं पता, ये सब देखो, ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो आगे देखिए कन्वर्सन, इसको थोड़ा ध्यान में रखना क्या क्या चाहिए। देखिए 1 किलोग्राम, ये सबको पता होता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1 किलोग्राम में कितना पौंड होता है ये नहीं पता होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.2 पौंड। पौंड को फिजिक्स में एलबी से लिखा जाता है। जब कभी भी एलबी लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या समझोगे, पौंड, यानी 1 किलोग्राम में कितना पौंड, 2.2 पौंड। देखो 1 कुंटल सबको पता है, गांव घर का भाषा है। 1 कुंटल बराबर 100 किलो, है ना। 1 टन कहते हैं लगभग 10 कुंटल को। 1 टन में कितना कुंटल होता है, इसको तुम यहाँ लिख सकते हो 10 कुंटल। 1 टन लगभग 10 कुंटल के बराबर होता है। और 1 कुंटल में 100 किलो, 10 तो लगभग ये पूरा 10 कुंटल नहीं होता है। तो इसको हिसाब से करोगे तो पूरा कितना किलो आएगा, 1 टन में कितना किलो आएगा, 907.2 किलो। 1 टन बराबर कितना किलो आना चाहिए, 1000 किलो, लेकिन लगभग कितना आता है, 907.2 किलो। आगे देखो 1 मेट्रिक टन में कितना किलो होता है, इसमें आता है पूरा। देखो 1 मेट्रिक टन में 1000 किलो और 1 मेट्रिक टन में 10 के पावर 6 ग्राम। आगे देखो 1 पौंड, अभी जो यहाँ पौंड लिखे थे एलबी, ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं ये वाला, कि 1 पौंड में कितना ग्राम होता है, 453.6 ग्राम। याद करो, बताया हुआ है। 453.6 ग्राम को लगभग किसके बराबर लिख सकते हो, 454 ग्राम। इधर देखो 1 स्लग कभी भी बोले तो कितना किलो होता है, 14.59। 1 स्लग बराबर कितना किलो होता है जी, 14.59। 1 औंस बोलेगा, 1 औंस, तो 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 AMU, ये जो AMU लिखा है ना, ये केमिस्ट्री में भी आता है। 1 AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU मतलब होता है 1.6606 गुना 10 के पावर -27 किलो, ठीक है। इसी के बराबर क्या होता है, 1 AMU 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल, 3 गुना 10 के पावर 8। आगे देखो 1 चंद्रशेखर लिमिट, फिजिक्स में पूछेगा 1 चंद्रशेखर लिमिट बराबर कितना, तो 1 चंद्रशेखर लिमिट में क्या होता है, 1.4 गुना मास ऑप्शन, सूर्य का जो मास है, सूर्य का जो द्रव्यमान है, उसको गुना कर देंगे किससे, 1.4 से, किसके बराबर होगा, 1 चंद्रशेखर लिमिट। इधर देखो 1 घंटा 1 आवर, ये तो पता ही होगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, 3600, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। इधर देखो 1 दिन में 24 आवर, और 1 आवर में 60 मिनट, 24 आवर में कितना मिनट, 1440, यानी 1 दिन में कितना मिनट हुआ, 1440 मिनट। 1 दिन में तुमको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, है ना। और 1 घंटा, देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 24 घंटा में कितना सेकंड, 24 घंटा मतलब 1 दिन, 1 दिन में कितना सेकंड होगा, 86.4 गुना 10 के पावर, निकाल भी सकते हो। 1 साल लगभग कितना बोलते हैं, 365.24 डेज, 365.24 डेज होता है, ठीक है। इसको 366 भी मान सकते हैं। और 1 साल में कितना सेकंड होता है, देखो 1 साल में कैलकुलेट किया गया है तो 31.56 गुना 10 के पावर 6 सेकंड होता है। 1 सेक अगर बोले तो 1 सेक बराबर होता है 10 के पावर -8 सेकंड। 1 सेक बराबर कितना सेकंड होता है, 10 के पावर -8 सेकंड।